राम राम सभी को, राधे राधे, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका कनिष्का चंदेलिया फैमिली ब्लॉग में। तो गाइस आज है मावस, तो माता रानी आ रही हैं, पितृदेव हमारे जा रहे हैं अपना आशीर्वाद दे के। और आ गई हूँ किचन में, नहा के साफ सफाई करके अब बना रही हूँ खीर पूड़ी। 2 दिन से खीर पूड़ी बन रहे हैं। जैसे कि कल मावस से 1 दिन पहले दादाजी का श्राद्ध रहता, पापा का मेरे का चौथ पे रहता, चौथ पे मैंने कर दिया था। तो बना रही हूँ खीर पूड़ी। चलिए। और देखिए कल मैंने की थी क्लीनिंग, तो देखिए आज रसोई का कुछ मैंने नक्शा भी बदला है। तो यहाँ पे जो मेरी बर्तनों की अलमारी लगी हुई थी ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे भिजा हुआपन लग रहा था। ये पूरी विंडो है मेरी, तो ये पूरी ऊपर तक खुली है, वहाँ से सापट, तो इसमें पूरा खुला खुला रहता, हवा आती रहती है। तो अलमारी इतनी बड़ी है ये बर्तनों की, यहाँ लग रही थी। अब ये वानी ने उतरवा के पीछे कर दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये देखिए मैं आपको दिखा ही देती हूँ। ये अब पीछे लगा दी है वानी ने, इस साइड में, फ्रिज के साइड में ही लग रही है ये, देखिए। अब पहले ये लगी हुई थी यहाँ पे लग रही थी, यहाँ पे पन्नी टंगी हुई है। और पूरा ऊपर से फालतू का सामान भी हटा दिया है, जो डब्बे थे। दिवाली की सफाई तो देखिए ऐसी होती है कि सब ही क्लीन हो जाता है एकदम से। ऊपर भी चढ़ के वानी ने कर दिया, इससे भी ऊपर। और एक लगाया है मैंने अपना मनी प्लांट भी, वो दिख रहा नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी बेटी है, अपने डब्बे इधर उधर कर दिए। ये रोटी पैक करने का मैं ऐसे लगाती हूँ, मैं इनको सारे स्टार्ट भी पीछे वो रखेंगे तो हमें दिखेगा ही नहीं। इसमें लगाया मैंने गाइस, थोड़ा सा चेंज किया है, मनी प्लांट। कितना प्यारा लग रहा है, देखिए। आपको नहीं दिख रहा तो मैं दिखाती हूँ। हाँ दिख रहा है, उसमें मैंने मनी प्लांट लगा दिया। आप देखते हैं होएगा या नहीं होगा। तो चावल मैंने उबाल लिए हैं, अब दूध उबालने रख देती हूँ साइड में। आटा भी गूंद लिया, पूड़ियाँ बनाऊंगी, देखो फटाक से। तो जैसे कि हम कुकर में चावल उबालने को चढ़ाएंगे तो पानी कम डालना। कभी कोई मुझे कहे गलत बता दिया, क्योंकि फिर वो पानी ज़्यादा रहेगा तो सीटी मार के निकलेगा। अब मैं अपने इसको लाती हूँ ठंडा करके, तो मैं पानी से ठंडा कर लेती हूँ इसको। तो टाइम में होएगा, अगर आपको जल्दी हो ना तो इस ऐसे कर लीजिए, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। ये देखिए हो गया ठंडा। इतना ही भी वो हो, ये गर्म मूड में यहाँ पे एकदम से ठंडा हो जाता है। इसका माइंड कितना भी गर्म हो, ये अब गैस ना सर सर करे बगैर ही निकल गई। और चावल भी हो गए। तो आज भी बनेंगे खीर पूड़ी। और खीर पूड़ी ना बच्चों की इतनी फेवरेट है कि त्योहारों के बहाने से बच्चे भी राजी हो जाते हैं हमारे। बन के रेडी हैं, लंबे वाले चावल हैं ये मेरे गाइस। ये देखिए क्या दिखा रही हूँ मैं आपको। डाल देती हूँ पतीले में। और अब तो इतने अच्छे दिन आएंगे, नहा के सर धो के आई हूँ ना, आज संडे है, तो बाकी साफ सफाई का काम आज निपटा लूँगी। सारे काम मेरे निपट गए साफ सफाई के, बस क्या रह गया, ये इसको धुलाई करना है, हॉल को, जहाँ पे मैया की चौकी लगेगी, उनका दरबार सजाऊंगी। तो चावल को डाल देती हूँ दूध में। अब जितना मुझे रखना होगा खीर उतनी मैं रखूँगी। आज पूड़ियाँ बनेगी ज़्यादा, क्योंकि 16 जगह पत्ते निकलेंगे ना। ऊपर तवों को जिमा के आना पड़ता है। ऐसे त्योहार स्टार्ट हो जाते हैं मेरे, ऐसी रौनक सी हो जाती है मेरे मन में कि बस
गर्मी का समय है ना, कटना मुश्किल हो जाता है मुझसे। ये वाला समय ना मेरा इतना फेवरेट है कि मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे। आज बच्चों को ज़्यादा सी खीर बनाऊंगी। नाश्ते में तो इनको मैंने सबको दे दी थी। दोपहर में आए थे ना, तो दोपहर के इतनी सारी नहीं बनाई थी मैंने, कि दोपहर तक भी रखी रहे। तो इस वजह से कनिष्का कह रही थी मम्मी कल जल्दी ज़्यादा बनाना। उनका ठीक है। चावल मैंने सारे डाल दिए हैं। अब इसमें अपने हिसाब से डालूंगी मीठा, और एकदम गाढ़ी गाढ़ी खीर बनाऊंगी। गुड़ नहीं है, इस गुड़ होता ना तो गुड़ डाल देती इसमें। तो यहाँ पे कर दिए मैंने बदला बदली, क्योंकि ये वाला पतीला पड़ रहा था छोटा, तो मैंने डाल दी बड़े वाले पतीले में। तो चलिए अपनी पूड़ियाँ वगैरह बेल लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे चढ़ा दिया खीर, खीर बन रही है और पूड़ियाँ भी बन गई हैं। खीर मेरी बन चुकी है वैसे तो, और पूड़ियाँ मैंने फटाफट उतार ली हैं। ये छोटी छोटी पूड़ियाँ ना, 16 श्राद्ध हैं आज, मावस है, तो उसके लिए मैंने बनाई हैं छोटी छोटी पूड़ियाँ। ऊपर रखते हैं ना कौओं को, तो ये कौए ले जाते हैं, इधर उधर फेंक देंगे, फिर सारी उठा के गाय को रख देती हूँ मैं शाम तक। तो मैंने गाय को रख दी थी सारी की सारी। पहले तो वो ऊपर ही लगा के आते हैं कौओं को, वहाँ बस पे 16 श्राद्ध निकालते हैं। तो बन गया मेरा खाना पीना, और सारा मैं डाल के रख दूँगी। यहाँ पे पूजा का सामान मैं तैयार करे जा रही हूँ। तो पूजा का सामान में सब कुछ देना पड़ता है, वरना वो कुछ ना कुछ भूल के चले जाते हैं। तो यहाँ पे बाल्टी में मैं अपना पानी लगा रही हूँ, और क्योंकि पितरों का सामान मैं इकट्ठा करके दूँगी, फिर ना वो कुछ ना कुछ भूल जाएंगे। सब कुछ ही मुझे देना पड़ेगा इकट्ठे करके। वो सिर्फ पूजा करेंगे, क्योंकि वो पूजा पाठ से दूर दूर तक उनका नाता नहीं है कोई भी। मैं ही करती हूँ पूजा पाठ, ज़्यादा वो नहीं करते इतना। तो वो बस श्राद्धों की करते हैं, और कभी मावस पूर्णिमा होती है उस पर मैं ज़बरदस्ती करती हूँ तो मैं करा देती हूँ। बाकी वो पूजा पाठ में उनका ज़्यादा मन नहीं है। तो मैंने सारा सामान लगा दिया है। तो मैंने कहा ये पत्ते तो बेटा पोते ही निकालते हैं अपने, इनके हमेशा ये करते हैं। तो ये वाला तो ये काम यही करते हैं, इन्हीं के हाथ से होना सही रहता है। तो ये देखिए, आज मैं बाद में नहलाऊँगी, पहले ये नहलाएंगे पितरों को। और मेरे बारिश वारिश का समय हुआ ना, तो मेरे पितरों पे काले काले हो गए हैं। तो अब तो हार आ रहा सब, तो इन पे मैं वाइट कलर का पेंट कराऊंगी अच्छी तरह से। और देखिए शाम हो गई है, तो शाम को ही सामान आ जाता है सारा मावस में। शाम को माई रानी का सारा हम सजा देते हैं चौकी वौकी। सुबह डायरेक्ट उठ के स्थापना करते हैं, बस वगैरह करा के स्थापना करते हैं। रात में ही मैं सारा सामान ले आई हूँ। तो मैंने माई रानी के लिए भी कपड़ा नहीं ख़रीदा था। ये लेस है, मैं ये बच्चों को दिखा रही हूँ। मैं देखो ये सामान लेके आई हूँ। तो मैं बच्चों से कह रही हूँ अब तुम मेरी मशीन में धागा वागा डाल दो। धागा डालने की मुझे बहुत परेशानी होती है। तो वानी मुझे धागा डाल के दे देगी। और खाना वानी ने बनाया शाम का आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटियाँ। और मैंने कहा मैं कर लेती हूँ। माता रानी की ड्रेस बनाई है, लड्डू गोपाल जी की, राधा रानी की, और दोनों माई रानियों के लहंगे बनाए। और लहंगे मैंने इतने सुंदर बनाए, एकदम से मन से निकले। चुन्नी अटैच करके बनाए मैंने, इतने प्यारे लहंगे। और वो घास वाली लेस होती है ना, वो मैंने माई रानी के दुपट्टे पे लगा दी है। और मैं इतने सुंदर लहंगे बन गए इतनी जल्दबाजी में, मैंने कहा यकीन भी नहीं हुआ मुझे कि मैं नहीं बनाया। और सुबह मैं माई रानी को पहना रही, तो मैं सिर्फ अंदाजे से पहनाती हूँ बनाती हूँ, और एकदम से फिक्स आए माई रानी को। आप देखोगे ब्लॉग में, इतने प्यारे बन के तैयार हुए हैं। ये लेस चौड़ी वाली लेके आई हूँ। तो देखिए लेस भी कितनी अच्छी लग रही है। तो मतलब ये वाले नौरते आते हैं ना, तो मैं इनको रेड कलर ज़रूर लेकर आती हूँ। रेड लहंगा पिछली बार दूसरा वाला बनाया था मैंने, और इस बार ये वाले बनाए। मैं रेड कलर के ही बनाती हूँ इन वाले नौरते इनमें। और चुन्नी अटैच कर दी है मैंने। और यहाँ पे ये बानी बना रही है, फूल बना रही है जो दरवाजे पे लगाएंगे। तो इसने ये तो सारे फूल बना के वानी ने दरवाज़ों पे लगाने। The next day. तो
जी राम राम सभी को, राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय माता की। तो गाइस नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। माता रानी सभी के घर में सुख शांति लेके आए और सभी ही ठीक रहे और बहुत सारी खुशियां लेके आए माई रानी। तो मैं देखिए नहा ली हूँ, नहा धो के मैंने अपना ये रेड वाला सूट पहना है। भाई दूज पे पिछली बार मेरे राजू भाई ने दिया था, तो मैं नहा के आ गई हूँ, पूजा करने जा रही हूँ। तो मैं घर में ही पूजा करूँगी, सुबह सुबह ही पूजा करूँगी और वानी का वेट करूँगी। इतनी तैयारियाँ करूँगी ना, माँ का कलश वगैरह लगाऊँगी। ये मैंने माँ चौकी तो माँ की रात को ही सजा दी थी मैंने। भवन मंडप कह रही हूँ मैं, भवन मैंने माँ का रात को ही सजा दिया था, वानी ने सजाया। और ये सारा सामान हम लोग रात को ही ले आते हैं। तो देर नहीं करती हूँ, पूजा करती हूँ गाइस। चलिए फिर आपको दिखाती हूँ क्या क्या करूँगी मैं। तो जी हो गया नेक्स्ट डे। माई रानी का देखिए कितने अच्छे अच्छे से माई रानी का तैयारियां हमने कर ली हैं और माई रानी आ गई हैं देखिए हमारे सबके घर पे। और माई रानी का आशीर्वाद रहेगा, एकदम ऐसा लगता है पूरे 9 दिन के माई रानी हमारे साथ हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे माई रानी को स्नान कर करके चौकी सजा लूँगी। माई रानी की चौकी रात को ही सजा दी थी, लेकिन माई रानियों को सुबह बिठाऊँगी मैं नहला नहला के, क्योंकि उस दिन मैं स्नान कराती हूँ। लहंगे पहनाए मैंने नए नए। तो देखिए ये वाली मैया रानी को भी देखिए, ये वैष्णो माँ है, कितनी प्यारी लग रही है। शेरों वाली माँ शेर पे बैठी हुई हैं, तो कितनी सुंदर लग रही हैं, ये इतनी सुंदर लग रही है। मैंने इनका हार पहनाया है और इनका नथ वगैरह बिंदी वगैरह सब कुछ लगाया है इनको। कितनी क्यूट लग रही हैं, इतनी प्यारी लग रही हैं। तो ये मेरे सामने से अच्छी तरह से मुँह नहीं दिखता है ना पास से। तो यहाँ पर मैंने हल्दी डाल के चावल पीले कर लिए थे। तो मैंने एक साथ ही थाली में ज़्यादा से चावल पीले कर लिए थे। जैसे चावल और हल्दी शुभ होता है पूजा में, तो बहुत ही शुभ होता है, वो सब आप लोगों को पता ही है। तो वो मैं माई रानी को चावल का स्थान दूंगी। तो माई रानी को भी मैं, कालका माता को भी मैं साथ में रखती हूँ, वैष्णो माँ को भी। कालका माता मेरी सबसे आगे रहती हैं हमेशा, और ये ही हैं, इन्हीं के रूप हैं बाद में सारे। बस एक पूजा अलग अलग तरीके से होती है। तो मैं इन माँ को हमेशा आगे रखती हूँ, क्योंकि मेरे मन में इनके लिए बहुत ही श्रद्धा भाव है। मैं ये इन्हीं की पूजा में भोलेनाथ और माई रानी को, कालका माँ को सबसे पहले आगे रखती हूँ। चाहे कोई भी व्रत हो, कोई भी पूजा हो। तो इधर साइड में मैंने लक्ष्मी गणेश जी भी रख लिए हैं, क्योंकि उनके बगैर तो कोई पूजा होती ही नहीं है। और यहाँ पे कर लूँगी मैं, नवग्रह बना लूँगी। तो यहाँ पे नवग्रह बना के मैंने सुपारी रख दी है ऊपर से, और ये पीले वाले चावल से ही बनाया मैंने। और फिर इनको मैं वस्त्र भी दे दूँगी, वस्त्र के रूप में इनको कलावा दिया है मैंने, तोड़ तोड़ के सभी पे कलावा दिया है मैंने इनको। कलावा कर रही हूँ मैं, उनको वस्त्र दे रही हूँ। और देखिए मेरा चौकी कितनी सुंदर लग रही है। बस इसमें एक ही कमी है, लड़ी की। तो सामान सारा पता नहीं है लड़ी कहाँ रखी है, तो लड़ी मुझे ढूंढनी पड़ेगी, वरना लड़ी भी मेरे पास बहुत सारी हैं। तो मैं लड़ी निकालूंगी अपनी, तब मैं लड़ी लगाऊंगी। और यहाँ पे मैंने आम के पत्ते लगा लिए हैं। तो आम के पत्ते लगा लिए हैं, और माई रानी की तरफ को मुँह करके नारियल का मैं देख रही हूँ किस साइड से मुँह है। मैं माई रानी की साइड को मुँह करके ये वाला नारियल लगाऊंगी। तो देखिए पहले हमें इतना पता नहीं था, तो हम खड़ा करके नारियल रखते थे। अब जैसे धीरे धीरे पूजा का बहुत ज्ञान होता जा रहा, तो उसी तरह से पूजा करती हूँ अच्छी तरह से। और पूजा मैं हमेशा ही दिल से और काफ़ी देर में करती हूँ। मेरी पूजा झटपट से होती भी नहीं है, काफ़ी टाइम लगता है मुझे। एक डेढ़ घंटा हो जाता है मुझे पूजा करते हुए। और ऐसा नहीं है मैं कोई मंत्र जाप करती रहती हूँ, बस मन की सेवा करती हूँ। सारा सेवा का सामान है, बहुत अच्छी तरह से मैं पूजा करती हूँ। कि मैंने अपने घर में ही पूजा पाठ करने में बहुत टाइम लग जाता है। मैं मंदिर तो जाऊँ ना जाऊँ, मैं अच्छी तरह से घर में ही सब कुछ है मेरे। लेकिन मंदिर भी मैं चली जाती हूँ, कभी मन होता है मेरा अंदर से ही तो मैं जाती हूँ, वरना मैं घर में पूजा कर लेती हूँ। त्योहारों पे मैं हमेशा सबसे पहले सुबह उठ के घर में पूजा करके सीधे मंदिर जाती हूँ। तो देखिए यहाँ जिसमें हवन करेंगे, ये मैं अभी मार्च के नवरात्रे थे उसमें लेके आई थी, और मैंने पूजा कर ली है। और बड़ी खुशी सी होती है अंदर से। वानी केयर मेरे बर्तन हैं, वानी दुसाला ओढ़ के आ गई है, देखिए दुपट्टा इसका, और मुझे भी ढक लिया इसने अपने दुसाला से। और मैं कहती हूँ छोटी चुन्नी ओढ़ ले, तो ऐसे दुसाला सा ओढ़ लेगी बुढ़ी अम्मन की तरह और बैठ जाएगी। अब ये आरती उतार रही है, कैसी लग रही है जैसे मेरी सासू माँ हो अम्मा सी लग रही है अपनी दादी की तरह पीछे से। और फिर मैं आरती उतारूँगी।
और पूजा पाठ करके फिर हम ऊपर जाएंगे। गंगा जल डाल लूँगी मैं, अपने पितरों के लिए पानी ले जाऊँगी। और वहीं पे मेरी तुलसी मैया भी हैं। और यहाँ पे हम भूल गए थे, हमने चुंदरी नहीं उड़ाई थी, क्योंकि माई रानी के जो मैंने लहंगे बनाए उन्हीं में चुंदरी हैं, तो इस वजह से चुंदरी याद नहीं आई एकदम से। मैंने कहा वानी चुंदरी तो ये रही। और फिर हम ऊपर जाएंगे। ऊपर से मैंने वानी से कहा, मैंने कहा सारी माई रानी को चुन्नी उड़ा दो। तो चुन्नी मैं सारी माई रानियों को ही लेके आती हूँ अलग अलग। और ये ब्लॉग में ना ये पंखा चल रहा है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो पंखा चल रहा है ना, तो एकदम हिल सा रहा है, अजीब सा आ रहा है वीडियो में, तो इसको इग्नोर मारिए। मैंने पंखा चलाना भूल गई थी, पंखा बंद करना। और देखिए मैंने पहना रेड कलर का सूट, ये वाला राजू भाई ने दिया था मुझे, पिछली साल दिया था, तो पिछली साल में मैंने 1 या 2 बार ही पहना है। तो हम ऊपर पूजा करने गए हैं, ऊपर से इतने पूजा करके आए हैं। तो हमारा फूल माला वाला भी गेट पे टांगा था, हमारा फूल वाला भैया है ना, वो हमेशा गेट पे टांग जाता है। और वहाँ से आने के बाद वानी देखिए जौ लगा रही है, तो वानी ने यहाँ पे हल्दी चंदन से ये बना लिया, जौ रोली और हल्दी से साथिया वगैरह बना के वानी ने लगा दिया है हमारे जौ। तो जो हमेशा वानी लगाती है, इसके जो पसंदीदा काम है, तो ये बड़े मन से करती है, मेरी तरह ही पूजा पाठ पूरे दिल से करती है वानी भी। और ना तो देखिए ये वानी ने मेरे माता रानी का डिजाइन बना दिया। तो ये वानी ने हाथ पे डिजाइन लगा दिया। तो ब्लॉग का एंड करते हैं। राम राम जी।